नमस्कार सभी को। तो पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे गणेश जन्म के ऊपर और जो सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी हैं इन्होंने एक स्टोरी बताई उसके ऊपर। और वो वीडियो आधा रह गया था और बहुत लंबा हो रहा था इसके लिए। और वैसे भी अभी दूसरे वीडियो है लेकिन लेट हो गया, गणपति जी जा चुके। लेकिन त्योहार अगले साल आएगा उसमें कोई बात नहीं, पर बातें हैं ना वो पूरे साल तक चलती रहेगी। तो आज अगर हम सत्य जान लेंगे, आज अगर हम सही जो लिखा है वो जान लेंगे, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में आगे किसी को काउंटर कर पाएंगे कोई भी बात में। तो बस यही बात है। अब देखते हैं वीडियो। कर रहे हैं वो हाथ में भाला लिए हुए इधर से उधर टहल रहे हैं। वो चाहते हैं कोई दिक्कत खड़ी हो, उनको यही चाहिए कि कोई आ जाए और वो उसको खदेड़ डाले। वो बड़ी बेसब्री के साथ अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो उस अवस्था में है। और अब शिव और उनके साथी आ पहुंचे तो उनको अपनी पत्नी से मिलना है। वो इसी तरफ चले आ रहे हैं और लड़के ने उन्हें रोक दिया और पूछा, आप कौन हैं? शिव ने कहा, तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूं? और अपनी तलवार के एक झटके से उन्होंने लड़के की गर्दन उतार दी और पार्वती से मिलने चले गए। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि शंकर भगवान ने एक झटके से विनायक की यानी कि गणपति की गर्दन उतार दी और पार्वती माता से मिलने चले गए। और हम गणेश पुराण की वो स्टोरी में थे, कथा के वो पड़ाव में थे, वो अध्याय में थे जहाँ पे युद्ध चल रहा होता है। विष्णु भगवान गणपति को मोहित करना चाहते हैं शिव जी के कहने से, और फिर वो उनको मारने की प्लानिंग बनाते हैं छल से। तो यहाँ पे एक श्लोक है जो विष्णु भगवान खुद बताते हैं। विष्णुस्तम च गणम दृष्ट्वा धन्योद्य मिति चाब्रवीत महाबलो महावीरो महाशूरो रणप्रिय। गणेश जी को इस प्रकार से अत्यंत उग्र और अजय देखकर भगवान विष्णु कह उठे, यह बालक धन्य है, अत्यंत शूरवीर, महाबली और युद्ध प्रिय है। इसकी क्षमता कोई भी देवता, दैत्य, राक्षस, गंधर्व नहीं कर सकता। तीनों लोकों में यह अनुपम तेज, रूप, शौर्य एवं गुणों से संपन्न है। भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि गणेश जी ने अपना परिघ उठाकर उन पर प्रहार किया, जिससे कुपित हुए श्रीहरि ने अपने चक्र को प्रेरित कर परिघ के दो खंड कर दिए। तब गणेश ने टूटे हुए परिघ को उठाकर विष्णु पर प्रहार किया, किंतु गरुड़ ने उनका वह प्रहार निष्फल कर दिया। अब विष्णु ने गणेश पर प्रहार किया तो उन्होंने भी उनके प्रहार को विफल करके अपनी माता प्रदत्त दिव्य छड़ी से प्रहार किया, किंतु वह भी गरुड़ ने व्यर्थ कर दिया। इस प्रकार अवसर का लाभ उठाने के लिए शिवजी ने गणेश पर अपने तीव्रतम त्रिशूल का प्रहार किया। उस समय गणेश जी उनकी ओर से असावधान थे, इसलिए प्रहार को बचा न सके। त्रिशूल उनके कंठ पर जाकर लगा, जिससे उनका मस्तक कटकर जा गया। गणेश का मस्तक कटते ही देवता हर्षित हो गए, शिवगण भी उल्लास में झूम उठे। भगवान शंकर का जय जयकार होने लगा, धरती पर वाद्यों के साथ नृत्य संगीत चलने लगा। ये गणपति के मस्तक कट जाने तक की स्टोरी है, ठीक है। अब इसमें बहुत ध्यान से देखेंगे तो नंदी जी का कहीं भी मतलब लड़ाई में कोई जिक्र नहीं आता है, लड़ाई में कोई उनकी बात नहीं आती, वो मैंने यहाँ पे एक देखा। फिर अब आता है पार्वती का क्रोध और महाशक्तियों का प्रागट्य, ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं आतशबाजी। अपनी पत्नी को 12 साल बाद देखकर वो बहुत खुश थे, पर पत्नी ने जब तलवार पर खून देखा और वो चिल्लाई और उन पर आतिशबाजी हुई। अब उन्हें नहीं पता था कि क्या करें। उन्हें लगा 12 साल बाद उनका भव्य स्वागत होगा। यहां वो उन पर चिल्लाए जा रही हैं। उन्होंने कहा, आपको उसे वापस जीवित करना पड़ेगा। वो बोले, ये संभव नहीं है, उसका सिर धड़ से अलग हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। मैं नहीं जानती कि क्या हुआ है, मुझे वो बस जिंदा चाहिए। अब ये यहाँ पे बोल रहे हैं मुझे बस वो जिंदा चाहिए। ऐसा पार्वती माता ने तलवार पर खून देखा और कह दिया, तो वो तो किसी को भी मार के आ सकते थे। वो फिर बात ही अलग है, कैसे पता कि बाहर जो खड़ा है उसको ही मार दिया। अब आता है चौथा अध्याय, पार्वती का क्रोध, महाशक्तियों का प्राकट्य। माता पार्वती को जब पता चला कि उन्हीं के प्राणनाथ ने गणेश जी का मस्तक काट डाला है और उसी उपलक्ष्य में देवगण और शिवगण विजयोत्सव मनाते हुए नृत्य गान आदि करने लगे, तो वे अत्यंत व्याकुल और अधीर हो गई। उन्होंने सोचा, देखो इन सब ने मिलकर मेरे प्राण प्रिय पुत्र की हत्या कर दी। अब इस निरपराध बालक का वियोग मैं कैसे सह पाऊंगी? उनके इस अकर्म का फल तो मिलना चाहिए। मैं भी ऐसी प्रलय मचा दूंगी कि यह सब देवता और शिवगण
स्वयं मृत्यु मुख में जाने लगेंगे। माता पार्वती ने पहले भी दो शक्तियों का प्रागट्य किया था, उनको पता ही था कि अब शिवगण और विनायक में युद्ध चल रहा है, तो ऐसा नहीं था कि तलवार पे खून देख के मतलब क्या ही बोले, पहले पढ़ो तो सही कुछ। उमा ने अत्यंत कुपित होकर हजारों महाशक्तियों को उत्पन्न किया। वे शक्तियां शक्तिमयी माता के समक्ष हाथ जोड़ती और प्रणाम करती हुई बोली, मातेश्वरी आज्ञा कीजिए कि हमें क्या करना है। उमा ने ओजपूर्ण शब्दों और तीव्र स्वर में कहा, मेरी शक्तियों, तुम तुरंत ही संसार में प्रलय काल उपस्थित कर दो। देवता, दैत्य, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, ऋषि आदि जो भी मिले उनका तुरंत भक्षण करो, स्वजन परिजन का भी भेद न करो। ठीक है, उनका खुद का पुत्र मार दिया, और मारा तो मारा, लेकिन उसमें भी सब लोग हर्षित होकर नाच गान कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो भुगतना सबको ही था। ठीक है, और यहाँ पे राक्षस, यक्ष, गंधर्व और ऋषि लिखा है, वो ज्यादा लिखा है क्योंकि वो लोग भी कुछ, किसी ने कुछ किया नहीं, ना ही कुछ बताया। ठीक है, तो वो लोग भी वही अपराधी हुए, तो यहाँ पे सबको ही उन्होंने बोला कि जिनको भी देखो स्वजन परिजन का भी भेद न करो। आज्ञा मिलते ही विविध रूप वाली वे सहस्त्रों भयंकर शक्तियां माता पार्वती की जय बोलती हुई वहां से चल पड़ी। उन्होंने जहां जिसे देखा उसी को उठाकर मुख में रख लिया। वे देवता, राक्षस, मनुष्य, शिवगण आदि किसी को भी नहीं छोड़ती थी। उनके तेज में ही ऐसा आकर्षण था, जो निकट होता वह स्वयं ही खींचा चला आता। इस आकस्मिक संकट के कारण सर्वत्र हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि आदि सभी ने समझा कि प्रलय काल उपस्थित हो गया, इसलिए सभी ने जीवन की आशा छोड़ दी। अभी बोलते हैं ना लोग कि कलयुग है, कलयुग है, तो ठीक है, जैसा होता है, जैसा होने मतलब समाज में जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, कलयुग है, ये तो होने ही वाला है। भगवान ने ये कहा है, वेदों में ये लिखा है, सब ठीक है, लेकिन फिर आपकी मनस्थिति जो होती है उसी हिसाब से युग होता है। ये तो प्रभु प्राप्ति का सबसे आसान तरीका है। यहाँ पे इस युग में सबसे ज्यादा भक्ति फलित होती है, तो ये तो सबसे अच्छी चीज है, तो करो ना वो चीज। आप बोलते हो कलयुग है, कलयुग है बोल के सारी चीजों देखना बंद कर देते हो, फिर कैसे कुछ होगा। कुछ कहने लगे, प्रलय काल उपस्थित है तो प्राणों का मोह छोड़ना ही होगा, उसमें किसी का क्या वश चलेगा। ब्रह्मा जी को भी तो कलेवर बदलना होता है प्रत्येक कल्पांत में, कल्पांत होता है बाद में, ब्रह्मा जी को भी बदल जाना होता है, उनको भी कपड़े बदलने पड़ते हैं, क्लेवर बदलना पड़ता है। तभी किसी ने कहा, किंतु कल्प का अंत कहाँ है अभी, इसलिए प्रलय भी नहीं हो सकती। होगा कोई जानकार जो गिन रहा होगा कि भाई 4,32,000 नहीं हुए, चौथा चरण नहीं आया, कल की नहीं आया, तो अभी तक ये सब नहीं हुआ, तो ये कैसे हो गया ऐसा, तो बोले कि नहीं हो सकता, यह तो कोई अन्य कारण ही है जिससे समस्त प्राणी मृत्यु मुख की ओर बढ़े चले जा रहे। अच्छा हो कि ब्रह्मा जी इसका कारण ज्ञात करने की कृपा करें। अब वहां पे नाच गान चल रहा था, सब ठीक है, लेकिन ब्रह्मा जी तो पहले ही चले गए थे। अगर आपने ध्यान से देखा हो पूरा, तो ब्रह्मा जी पहले चले गए थे, विष्णु जी वहां पे थे। ठीक है, तो ब्रह्मा जी पहले ही चले गए, तो ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई, ये सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई और कारण जान लिया। उनकी समाधि भंग होते ही देवगण उत्सुकता से उनकी ओर बढ़े। चतुरानंद ने धीरे धीरे कहना आरंभ किया, देवगण, शक्तिमान कामारी की प्राण प्रिया एवं महाशक्ति उमा ने अपनी देह की मैल से गणेश नामक एक पुत्र उत्पन्न किया था। कोई चंदन का लेप नहीं था, मैल से दूसरी बार। ठीक है, और उसकी नियुक्ति द्वार पर करके आज्ञा दी थी कि किसी को भी भीतर न आने देना। वह द्वार पर खड़ा था, तभी स्वयं उमानाथ आए और भीतर जाने लगे। गणेश ने उन्हें रोका तो वे भीतर जाने की हट करने लगे। उन्हीं के आदेश से घोर युद्ध हुआ, जिसमें तुम सबको अपने अपने प्राण बचाने दुर्लभ थे। उसी युद्ध में उमानाथ ने ही उमा पुत्र गणेश का मस्तक छिन्न कर दिया। बस तभी से भगवती उमा का भयंकर कोप आरंभ हो गया। वो कोई दुखी नहीं हो गए थे, कोई नाराज नहीं हो गए थे, उनका कोप था पूरा। ठीक है, और खुद ब्रह्मा जी ये बता रहे, तो आप ब्रह्मा जी से ज्यादा जानते हो, आप ऐसा बोलना चाहते हो सदगुरु जी कि उनसे आप ज्यादा जानते हो, कि उस ध्यान में चले गए हो आप। सभी एक दूसरे का मुख देखने लगे। कुपित हुई महाशक्ति को कौन रोके और कौन मनाए। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, गिरिराज कुमारी के प्रसन्न हुए बिना यह संसार रुक नहीं सकता, इसलिए भगवान विष्णु के पास चलकर उनसे परामर्श करना चाहिए। तो ये सब वहां हो गया, विष्णु जी अपने धाम वापस चले गए, और ये बोलते हैं कि अब विष्णु जी के पास जाना चाहिए। और यहाँ पे एक लिखा है कि बिना यह संसार रुक नहीं सकता, हो सकता है एक संहार हो, लेकिन संसार का ही संहार होने वाला है। तो संसार लिखा है, संहार लिखा है, दोनों अर्थ में एक ही बात है। अगर संहार रुक जाएगा तभी संसार रुकेगा ना।
ठीक है। और ब्रह्मा जी ने शांति से ये क्यों सोच पाए, क्योंकि ब्रह्मा क्रिएटर है, ठीक है। तो जो क्रिएशन को बचाने के लिए भी क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है, तो वो जब ध्यान में गए, वो जब अकेले रहे, तब उन्होंने सोचा और फिर जाके बताया शांति से। फिर सब लोग आए विष्णु जी के पास, क्योंकि विष्णु जी ऑपरेटर है, बचाना तो उनका ही काम है, ठीक है। बनाना ब्रह्मा का काम है, बचाना तो उनका ही काम है। डिस्ट्रॉय करना हालांकि किसी और का काम है, लेकिन और भी मतलब शक्तियां है। सभी भगवान विष्णु के पास गए, उन्हें प्रलय के समान भीषण संहार की बात सुनाते हुए उसका कारण भगवती पार्वती का कोप बताया और पूछने लगे, त्रिलोकीनाथ, उपस्थित संकट से आप ही उबार सकते हैं, इसलिए शीघ्र कोई उपाय कीजिए, अन्यथा समस्त विश्व ही मृत्यु के गर्भ में जा छिपेगा। मृत्यु के गर्भ में जा छिपेगा, फिर गर्भ से वापस उत्पन्न होगा। लेकिन यहाँ पे देखने की ये बात है कि यहाँ पे विष्णु भगवान को त्रिलोकीनाथ बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा, ब्रह्मा से विष्णु, उनको त्रिलोकीनाथ बोलते हैं, क्योंकि बचाना उनका काम है, ऑपरेट करना उनका काम है, तो बचाएंगे भी वही। श्री हरि बोले, देवगण, इस विषय में तो हमें भगवान उमानाथ के पास ही चलना चाहिए, वे ही कालकूट भक्षक शिव इस उपस्थित संकट से पार लगा सकेंगे, ठीक है। तो ब्रह्मा जी देव, ब्रह्मा जी विष्णु भगवान और सब लोग वापिस से महादेव के पास, क्योंकि विष्णु भगवान को पता चल गया था कि वो किसका मस्तक उड़ गया है वहां पे, ठीक है। माता पार्वती के पुत्र का मस्तक वहां पे छिन्न कर दिया, और वो बहुत ही शक्तिशाली था। अब वहां पे शक्तियां तो उन्होंने देख ही ली होगी विष्णु भगवान ने, और उनको भी पहले तो विफल कर दिया, फिर मोह के वश या मोह के भी वश नहीं हुए, फिर छल से उनको करना पड़ा। तो उनको तो पता ही था कि क्या हुआ। अब देखते हैं रुद्राणी के तेज से रुद्र का दुखित होना। तो पार्वती रुद्राणी है, और जो 11 रुद्र है उनमें से एक रुद्र है जो शिव है, जो कैलाश पे निवास करते हैं, जो सदाशिव है। वो पूरा उनका स्थान अलग है, उनका सब कुछ अलग है, ऐसा समझो। वो पंचानन शिव है, ठीक है, उनकी बात अलग है। वहां पे भी माता पार्वती, महाशक्ति, महादेवी अलग है। तो सारे एकदम स्तर अलग है, ठीक है। सभी वहां से उठकर और विष्णु को साथ लेकर शिव जी के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, गिरिजा नाथ, आपने गिरिजासुत गणेश का मस्तक काट दिया, और उसी से कुपित हुई मैं महाशक्ति विश्व में प्रलय करना चाहती है। समस्त संसार भीषण विभीषिका से भयभीत है, अब आप ही इस संकट से रक्षा करने में समर्थ हैं। शिव बोले, देवगण, तुम सबका कहना यथार्थ है। मेरा विचार है कि सभी लोग उस देवी को समझा बुझा कर शांत करें तो कार्य बन सकता है। चलो मैं भी साथ चलता हूँ। यहाँ पे देखो बात कि जब युद्ध चल रहा था, पहले गण गए, फिर देवता भी गए, फिर सब पीट पिटा के वापिस आ गए, सबने मार खा लिया, उनसे त्रस्त हो गए, नहीं हरा पाए, खुद कार्तिकेय भी नहीं है। फिर शिव आगे चले और सारे देवता, विष्णु भगवान भी फिर पीछे आ गए थे, सब पीछे पीछे जा रहे हैं। और जब मस्तक कट गया, अब पता है कि किसका क्रोध है, माता का क्रोध है, ठीक है, शक्ति का क्रोध है। तो अब शंकर भगवान को पता चल गया। अब यहाँ पे ये बात आ सकती है कि पत्नी वाली, कि उनको पता है कि भाई क्या ही क्रोध है, माता का क्रोध क्या है। तो फिर शंकर भगवान अब बोलते कि आप सब आगे चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, मैं भी साथ चलता। देवगण आगे आगे और शिव जी पीछे पीछे चले। भवानी के द्वार पर पहुंचते पहुंचते न जाने कितने देवता शक्तियों द्वारा खींच खींच कर निगल लिए। उस समूह में देवता, दैत्य, राक्षस, ऋषि, यक्ष, किन्नर, दिक्पाल आदि सभी थे। वे सभी अपने अपने प्राण बचाकर भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवता आदि में से किसी का भी साहस अब और आगे बढ़ने का न हुआ। ब्रह्मा विष्णु भी क्या, स्वयं रुद्र भी रुद्राणी के तेज से व्याकुल होकर पीछे की ओर भागे, ठीक है। तो माता जब कुपित होती है, पार्वती माता जब कुपित होती है, तब ये हाल होता है स्वयं रुद्र का भी, स्वयं शिव का भी। या तो फिर ऐसा समझ लो कि समाज में जब किसी भी बच्चे को, किसी भी माँ के बच्चे को कुछ भी होता है, तो फिर उनका भी क्रोध यही होता है, फिर सामने कोई भी हो वो नहीं देखते। पुनः देवताओं ने एकत्र होकर विचार किया, अब क्या किया जाए। रुष्टा रुद्राणी के सम्मुख कौन पहुंचे, इस प्रकार कहते हुए वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे थे। जिसका नाम लिया जाता वही अपनी असमर्थता प्रकट कर देता। तभी देवर्षि नारद जी का वहां आगमन हुआ। तो जिसने बात सब जगह फैलाई, ठीक है, पहले तो खाली गण ही मार खा रहे थे या उनसे ही युद्ध हो रहा था, ऐसा समझ लो। फिर उन्होंने जाकर ब्रह्मा विष्णु को बताया, फिर विष्णु जी भी आ गए, फिर उनको भी मतलब मोहित करना पड़ा, नहीं हुए, छल से करना पड़ा। फिर शिव जी ने ही अंतिम में मस्तक का छेदन किया। लेकिन फिर मतलब कोई भी नहीं आ रहा था। फिर नारद जी वापस आ गए, सब जगह से सब कुछ करके। नारद जी हंसे,
देवताओं ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और फिर रुद्राणी के रुष्ट होने का सब प्रसंग सुनाकर बोले, महर्षि आप त्रिकाल लग गया और सभी उपायों के ज्ञाता है। जब तक भगवती गिरिजा प्रसन्न न होगी तब तक यह संहार रुकेगा नहीं, वरन बढ़ता ही जाएगा। इसलिए उसका उपाय करने की कृपा करे। नारद जी हंसे, बोले, महाशक्ति की महिमा शक्तिमान से भी सिमटने में नहीं आए। अब इसका उपाय एक ही है कि आप सब लोग रुद्राणी के समीप चलकर स्तुतियों से उन्हें प्रसन्न करें। नारद जी का परामर्श सभी को हितकर प्रतीत हुआ और तुरंत ही देवर्षि को आगे करके पार्वती जी के भवन की ओर चल दिए। यद्यपि रुद्राणी अत्यंत कुपित थी तो भी नारद जी को सबसे आगे देखकर मौन हो गई। तभी देवताओं ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति आरंभ की। ठीक है, अब स्तुति आरंभ की उससे पहले ये सुन लो कि नारद जी आगे थे और माता जी मौन हो गई, पार्वती माता मौन हो गई। क्यों? क्योंकि सती प्रसंग के बाद जब पार्वती जी का जन्म होता है उसके कुछ समय बाद ही नारद जी वहां पे जाते हैं और उनको शंकर भगवान से मिलाने तक का, उनकी शादी तक का, उनके विवाह तक का, शिव पार्वती के विवाह तक का सारा जो कुछ प्रसंग है उसमें नारद जी बहुत बार आते हैं और उनको जो तपस्या के लिए बताते हैं वो नारद जी ही बताते हैं और नारद जी उनके गुरु होते हैं। तो गुरु को देखकर वो शांत हो गए। यहाँ पे गुरु का महत्व दिखाया गया है। जिसने पूरी कहानी पढ़ी है आगे पीछे से या कुछ भी पूरा पढ़ा है उसको ये चीजें डिटेल समझ में आएगी जो बिटवीन द लाइन्स है। अब देवगण स्तुति करते हैं। देवगण बोले, हे जगत जननी, हे शिवे, हे परमेश्वरी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे कल्याणी, हे अम्बे, आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की कारणभूता है। अब तक रुद्र शिव को बोल रहे थे, अब पार्वती जी को बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये समझो कि शिव और पार्वती एक ही शक्ति है। वो जो अर्धनारी स्वरूप है वो एक ही शक्ति है। शिव और पार्वती एक ही है। भगवान रुद्र की आदि शक्ति रुद्राणी आप ही है। हे मात, आपके कोप से त्रैलोक्य व्याकुल है। न जाने कितने जीव आपकी शक्तियों के मुख में जा पहुंचे। बड़ा भीषण संहार हो रहा है। देवेशी, अब आप क्रोध को छोड़कर प्रसन्न हो जाइए। हे गिरिजानंदिनी, हम सभी आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। इस प्रकार बारंबार प्रणाम करने और अनेक प्रकार से स्तवन करने पर भी जगदम्बा का क्रोध शांत न हो, वरन वे मौन रहते हुए भी उन सबको क्रोधपूर्व नेत्रों से देखने लगी। उन नेत्रों से चिंगारियां निकल रही थी। देवगण भय के कारण नेत्र झुकाकर पीछे हट गए। अपनी गलती होती है ना तो फिर झुका ही रहने का, ऐसी बात हो जाती है। और ये स्तुतियां प्रार्थनाएं सब प्रेम से नहीं की गई थी। उनको पता था, उनको आत्मग्लानि थी कि ये हो गया। और बच्चे को मारने का कोई दुख नहीं था किसी भी देवगण को। यहाँ पे आप कहानी में क्लियरली देख लीजिए, बच्चे के मरने का, उसके मस्तक छेदन का, एक माता के पुत्र के मरने का किसी को दुख नहीं था। दुख इस बात का था कि बाकी के जो लोग थे, समस्त देवगण, ऋषि, दैत्य, दानव, किन्नर, जो भी बाकी के जीव थे, ठीक है, उन सब, यहाँ पे प्राणियों को नहीं बताया गया है, ठीक है, बाकी के जीव थे, उन सबको अपने प्राण पे आ चुकी थी। तब उनको दुख हो गया, वो फिर ये स्तुति करने लगे। तो जो भी प्रार्थनाएं बनाई गई है वो ज्यादातर देवताओं को रुष्ट करके खुशी करने के लिए बनाए हैं और शायद कुछ होगे भी खुश करने के लिए बनाए गए, लेकिन वो किसी और की प्रार्थना है, हमारी की गई प्रार्थना नहीं है, हमारे शब्द नहीं है। तो जो हमारे शब्द है वही प्रार्थना है। फिर बाकी की तो कहावत आप कुछ भी पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है, कोई भी कुछ भी हो जाए। नारद जी द्वारा स्तिवा का स्तवन करना। अब नारद जी गुरु अपने शिष्य को समझाते। यह देखकर नारद जी के साथ समस्त ऋषिगण आगे हुए और उन्होंने भगवती के चरणों में प्रणाम कर स्तवन आरंभ किया। देवी, सभी प्राणियों का संहार समुपस्थित है। दोषी देवताओं के अतिरिक्त निर्दोष ऋषि मुनि भी काल कवलित होते जा रहे, इसलिए इस व्याकुल हुए विश्व की ओर देखिए। जगदम्बे, आपके प्राणनाथ शिव जी भी ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रादि देवताओं एवं समस्त प्रजाओं के सहित यहाँ आपके सामने उपस्थित है। सब लोग उपस्थित। परमेश्वरी, यह सभी आपके ही उपासक है। देवेशी, कृपया हम सभी का अपराध क्षमा कर दीजिए। आपकी सेवा में आने पर तो बड़े बड़े भी कृपा प्राप्त कर लेते हैं। हे शिवे, अब क्रोध को शांत कीजिए और सभी को कृपापूर्ण नेत्रों से देखिए। आपको नमस्कार है, नमस्कार। इस प्रकार स्तवन करते हुए ऋषि मुनियों ने बारंबार माता पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया। उनकी इस प्रकार की प्रार्थना से धीरे धीरे उनका क्रोध दूर होने लगा तथा वे द्रवीभूत होते हुए उन ऋषियों से कहने लगे, अब माता आखिर में तो माँ ही है। तो फिर द्रवीभूत हो गए, बारंबार प्रार्थना की और उन्होंने एक चीज बताई कि जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिनका कोई गुनाह नहीं है, जिनका कोई पाप नहीं है इस चीज में, वो भी काल कवलित हो रहे। तो फिर माता शांत हुई। अब
उनका एक बात है, देखो, मत पुत्रो यदि जीवे तदा संहरण नहीं, यथा ही भवता मध्ये पूज्य च भविष्यति, सर्वाध्यक्षो भवेदद्य यूयम कुरुत तद्यदि तदा शांतिर्भवर्लोके नान्यथा सुख मापश्यत। हे ऋषिगण, मैं तुम्हारे कष्टों को समझ रही हूँ, किंतु मेरे अकेले पुत्र को मारकर उसके साथ अन्याय किया गया। यदि मेरा वह पुत्र जीवित हो जाए और तुम सब उसे अपना पूज्य मान लो तो यह संकट दूर हो सकता है। यदि उसे सर्वाध्यक्ष का पद दिया जाए तभी लोक में शांति होगी, अन्यथा कहीं कोई भी सुख नहीं हो सकता। ऋषियों ने जगदम्बा को पुनः प्रणाम किया और बोले, दयामयी, आपने लोक रक्षा के लिए सरल उपाय बता दिया है, आपका कथन उचित ही है, इसे हम देवताओं को बताए देते हैं। वो स्तुति कर रहे थे, ये सब थे, फिर देवताओं को वापस बताने गए, तो कितना टाइम लगा वो सोच सकते हो। ऐसा निवेदन कर ऋषिगण देवताओं के पास पहुंचे, या हो सकता है कि थोड़े दूर खड़े हो, और माता की इच्छा उन्हें बता दी। वे सभी उन ऋषियों को साथ लेकर भगवान शंकर के पास, उन्होंने उन्हें प्रणाम कर माता का संदेश सुनाया। प्रभु, जगदम्बा का कथन है कि यदि संसार को सुखी देखना है तो मेरे पुत्र को जीवित कर उसे सर्वाध्यक्ष का पद देना होगा, अन्यथा शांति संभव नहीं। ये माता जी का आदेश। शिवजी बोले, देवगण, हमें उमा का कथन स्वीकार करना ही होगा, उसकी बात मानने से ही संसार का तथा हम सभी का कल्याण निहित है, इसलिए वह करना उचित है। कुछ शंकर भगवान, सामने विष्णु, ब्रह्मा, बाकी देव आदि ऋषिगण सब लोग, और शंकर भगवान ऐसा कहते हैं कि खुद हमारा भी कल्याण निहित है। ठीक है, माता पार्वती का, ये रुद्राणी का क्रोध है खाली। ठीक है, तो वो महादेवी महाशक्ति जो पाराशक्ति है, आदि पराशक्ति, तो वो तो बात ही अलग है। और आप महाराज जी उन्हें बोलते हो कि मतलब चरण की धूल है राधा जी की। कहाँ लिखा है ऐसा? कुछ प्रमाण तो होगा। गणेश पुराण में ही एक कथा है, ठीक है, जिसमें राधा जी गणपति जी को कृष्ण भगवान के जो उनके साथ उनको विवाह करना है उसके लिए निवेदन करते हैं, उसके लिए उनकी प्रार्थना करते हैं। अब आप ऐसा कुछ बता दीजिए कि गणेश जी राधा जी की प्रार्थना करते हैं। वो तो उनकी माता जी की बात अलग है, फिर पार्वती जी राधा जी की प्रार्थना करती है। चलो वो कहीं ना कहीं लिखा भी हो सकता है, लेकिन गणपति जी का बता दीजिए कम से कम। तो शक्तियां हर एक अपनी अपनी अलग से होती है और सबका महत्व अलग है। देवताओं ने कहा, प्रभु, पार्वती पुत्र जीवित कैसे हो? उसका तो मुख भी क्षत विक्षत हो गया है, इसलिए अब आप ही इस विषय में कुछ उचित उपाय कीजिए। यहाँ पे ये बात यहाँ पे आती है। अब देखते हैं बाबा जी क्या कहते हैं। अब अगर उन्हें अपनी पत्नी चाहिए तो उन्हें इस बच्चे को वापस जीवित करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे ये ऐसा बोल रहे कि उन्हें अपनी पत्नी चाहिए। पहला तो बोल रहे थे कि वो वापस आए और तुरंत पार्वती माता से मिलने गए, तो आप सोच सकते हो किस प्रकार के थे। ठीक है, फिर 12 साल के बाद पत्नी को मिलने की उलझन में उन्होंने बच्चे का सर भी काट दिया, तलवार से, त्रिशूल से नहीं, तलवार से काट दिया। मिलने गए तो उन्होंने सोचा कि 12 साल बाद मिले तो बहुत ही खुश होंगे, लेकिन नहीं, वहां आतशबाजी हुई। अब वापस से जब उनको जीवित करना है तब ये ऐसा बोल रहे हैं कि उनको उनकी पत्नी तो चाहिए ही थी। नहीं था ऐसा, वो समस्त संसार के लिए, स्वयं अपने आप को बचाने के लिए उनका पुनर्जीवन जरूरी था। माता इतनी कुपित थी, रुद्राणी इतनी कुपित थी। तो ये कथाएं कैसे कह रहे हो? कोई मुझे नहीं, क्यों ऐसा कोई विरोध ही नहीं कर रहा, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा? मतलब बड़े बड़े जानकार लोग हैं, कोई इनका कोई विरोध ही नहीं कर रहा है। ये लोग जो भी कुछ बोल रहे हैं बिना शास्त्र पढ़े, आप उनको सपोर्ट करते हो। चलो सपोर्ट नहीं करते हो, बहुत लोग ऐसा कि भाई कलयुग है, ये तो होने ही वाला है, हम कितनों को बताए कितनों को टोके। तो यही तो स्वधर्म है, जब आप जानते हो कि कुछ सत्य है और आप नहीं बताते हो तो वही तो आपकी गलती है। ये महाभारत में जो विकर्ण का प्रसंग आता है, मैं तो 6 स्टैंडर्ड में था, मैं गुजराती मीडियम में पढ़ा हूँ, 6 स्टैंडर्ड में था, विकर्ण का प्रसंग सबसे अच्छी बात लगती है वो मुझे। कोई नहीं बोल पाया, ठीक है, खुद मतलब धर्मराज युधिष्ठिर ने तो खुद द्रौपदी को दाव पे लगा ही दिया था, जुए में हार ही गए थे, लेकिन भीष्म पितामह नहीं बोल पाए, कोई भी नहीं बोल पाया, पांचों पांडव नहीं बोल पाए, और बाकी के तो सामने ही थे, लेकिन भीष्म पितामह खुद नहीं बोल पाए। तो और गुरु द्रोण नहीं बोल पाए, कृपाचार्य नहीं बोले, कुछ कोई नहीं, किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन विकर्ण को लगा कि ये गलत है तो उन्होंने बता दिया। तो वही तो बात है कि जब आप कुछ गलत देखते हो और आप नहीं बताते हो तो फिर कृष्ण भगवान की बात ही व्यर्थ हो जाती है। आप तो बहुत गीता का हवाला देते रहते हो सब लोगों को, स्वधर्म निधनम श्रेय। तो स्वधर्म क्या है? तो ये कोई व्याख्या है आप लोगों की?
तो उन्होंने अपने आसपास के गणों को देखा। They were all there, kiki like this. वो सब वहां की कर रहे हैं। तो उन्होंने आसपास देखा और गणों के लीडर को देखा। उन्होंने उससे पूछा क्या? उसने कहा ठीक है। तो उन्होंने उसका सिर काटकर लड़के पर लगा दिया। ये पहला हेड ट्रांसप्लांट था। तो इन्होंने पहले बोला कि गणों को अध्यक्ष को देखा, पहले तो आसपास देखा और गणों के अध्यक्ष को देखा। उससे पहले इन्होंने गणों का वर्णन किया हुआ है कि मतलब कुछ भी उनके हड्डियां नहीं थी, अंग शत विकसित थे, ये सब बातें, ठीक है, वैसा ही कुछ, और की करते रहते हैं। ये बात उन्होंने बोली और शिवजी ने पूछा क्या मतलब? गणों का अध्यक्ष समझ गया कि भाई बापू गर्दन ही मांग रहे हैं हमारी। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो शंकर भगवान ने अब किससे काटा वो नहीं बताया, लेकिन फिर काट के लगा दिया सीधा। और ये पहला हेड ट्रांसप्लांट था, फर्स्ट हेड ट्रांसप्लांट विद न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, चेता तंत्र बोलते हैं, मुझे थोड़ा हिंदी आता है तो चेता तंत्र बोलते हैं उसके। तो इन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, इन्होंने सती माता की कथा पढ़ी नहीं है, इन्होंने शिव महापुराण पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, ना ही कोई रामायण पढ़ी है। रामायण में भी एक कथा आती है, ठीक है, सती प्रसंग में। तो अब वहां पे जब वीरभद्र, ठीक है, वहां पे भी एक खाली एक महादेव की एक जटा वो पछाड़ते हैं, मतलब महादेव की एक जटा से उत्पन्न हुआ वीरभद्र, उसके सामने आप वो कथा पढ़ना, कितने लोग हट जाए। स्वयं भगवान विष्णु भी दक्ष की रक्षा नहीं कर पाते, प्रजापति दक्ष की रक्षा नहीं कर पाता है, स्वयं भगवान विष्णु भी, उनको भी हट जाना पड़ता है। सिर्फ महादेव की जटा, जो शिव कैलाश पे बैठे हैं, उनकी जटा से, एक जटा से उत्पन्न हुए वीरभद्र से। तो उसमें जब वीरभद्र दक्ष का सर काट देते हैं, ठीक है, फिर वहां पे पहला हेड ट्रांसप्लांट, और भी होंगी कथाएं, और भी होंगी बातें, लेकिन पहला जो मैंने शिव पुराण पढ़ा है, ठीक से शिव पुराण पढ़ा है, उसमें ये कथा आती है और पार्वती माता सती माता के बाद ही है। तो उसमें जो दक्ष के ऊपर बकरे का जो सर लगाते हैं, वो फिर बात कहाँ आ गई? वो फिर कहानी कब है? इसके पीछे है सदगुरु जी की, आगे है, कैसे है कि आप बताओगे ये पहला है तो यही पहला हो जाए, कि बाकी की चीजें कोई पढ़ता ही नहीं है। और फिर आपने बोला गण का नहीं, गणपति के मस्तक कटने की, विनायक के मस्तक कटने की दो घटनाएं, एक शंकर भगवान के द्वारा और एक शनिदेव की दृष्टि के द्वारा, और दोनों में बात हाथी की ही है। चलिए जानते हैं श्री गणेश पुराण से, एक ही कहानी जानते हैं। दूसरी मैंने बता दी, आप पढ़ लेना, आपकी भी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी। गजानन का पुनर्जीवन और दान का वर्णन, ऐसे ही नहीं गणों का अध्यक्ष का लगा दिया तो गणाध्यक्ष नहीं बना दिया। देवताओं की प्रार्थना पर शिवजी ने कुछ देर विचार किया और फिर बोले, देवताओं उत्तर दिशा की ओर जाओ, मार्ग में जो भी प्राणी प्रथम दिखाई दे उसी का सिर काट लाओ और गणेश के कबंध पर जोड़ दो, कबंध यानी कि धड़ पर जोड़ दो। पहले उस कबंध को स्वच्छ करके उसका पूजन करो और फिर काट कर लाए गए सिर को तुरंत ही कबंध पर रख दो। इस कार्य में उस समय विलंब नहीं होना चाहिए। शिवजी के आदेश अनुसार देवताओं ने पार्वती तनय के कबंध को भले प्रकार धोया और फिर पहुंचकर उसका पूजन किया। तदुपरांत उत्तर दिशा की ओर चल दिए। मार्ग में सर्वप्रथम एक दांत वाला हाथी मिला, उन्होंने उसका सिर काटा और गणेश के कबंध पर रख दिया। फिर उन्होंने शिवजी से निवेदन किया। अब यहाँ पे एक बात देखिए कि एक दांत वाला हाथी मिला। अब गणपति को हम एक दंत बताते हैं, लेकिन ये है श्वेत कल्प की कहानी, उसमें एक दांत वाले हाथी की बात है, ठीक है, ये श्वेत कल्प की बात है जिसमें एक दांत वाले हाथी की बात है। और एक गणपति जी के एक दंत होने का कारण ज्यादा से ज्यादा हम लोग यही जानते हैं कि परशुराम जी ने अपना परशु से वार किया था और गणपति जी ने नहीं रोका था क्योंकि महादेव ने उनको दिया था, यही स्टोरी। तो उनका एक दांत कट गया और इससे वो एक दंत होता है और दूसरा हम टूटा हुआ दिखाता है। अब यहाँ पे एक ही दांत था ऐसा बताया, शायद दूसरा हो, किसी ने काट दिया हो, किसी ने कुछ ऑर्नामेंट बनाने के लिए, उस जमाने में कोई नक्की नहीं है भाई, कथा में ये नहीं है, लेकिन बनाते थे उस टाइम पे, तो हो सकता है, ठीक है। तो ये बात बताई और गणेश जी के कबन पर रख दिया। और दूसरी एक बात कि हमको लगता है कि भाई हाथी वो मतलब उसका कुछ बुरा हो गया ये वो, या एक तर्क से बोल सकते कि उसको तो मतलब बिना मतलब की, तो हो सकता है, हो सकता है, लेकिन उनका तो यहाँ पे उसका दूसरा जन्म, अब हाथी का भी तो दूसरा जन्म हुआ, ये भी आप अगर स्टोरी ध्यान से पढ़ोगे तो देख लो। और गणेश जी का कबन तो वही था, उनका मस्तक का उसका मस्तक कहीं पे गिरा, लेकिन जो हाथी का जो पूरा धड़ था, हाथी का जो कबन था, उसको आज के जमाने में हम जो बाजोट बोलते हैं, जिसपे सारी
जिसपे पूजा करते हो, सब कुछ करते हो, उसमें जो मेन चीज लगती है, जो मेन बेस लगता है, वो आप देखना ऐसे पैर, मतलब चार उनका होता है। अब ये कहानी मैंने किसी कहीं पे पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं जिनसे कुछ सवाल मैं पूछता हूँ, उनका नाम है भागवत जोशी, कपड़न, मेरे गांव में रहते हैं। और मुझे उन्होंने ये चीज बताया था कि हाथी का भी कुछ बिगड़ा नहीं था। गणपति के सर का क्या किया वो इसमें नहीं बताया, अभी नहीं बताया, लेकिन कुछ तो होगा। लेकिन हाथी का तो ये वो बात हो गई है, ऐसा मतलब ये चीज थी। अभी के जो बाजोट है उसमें वैसा ही मान के हम संकल्प लेके सब कुछ करके, वही मेन बेस होता है देवताओं के लिए भी, तो यही समझो। और उसपे भी गणेश जी प्रथम पूजे जाते हैं। तो नीचे धड़ हाथी का ही है, बीच में शरीर वापिस विनायक का, और ऊपर वापिस है गज का मुख। शिव जी कबन पर सिर रखे जाने के समाचार से सभी उपस्थित जन प्रसन्न हो उठे। फिर समस्त देवताओं ने शिव जी के चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया, जगदीश्वर, आपके इस दिव्य तेज से हम उत्पन्न हुए, वही तेज वेद मंत्रों द्वारा इस बालक में प्रविष्ट हो, ऐसी कृपा कीजिए। शिव जी ने स्वीकारोक्ति की तथा समस्त देवताओं ने वेद मंत्रों के द्वारा जल को अभिमंत्रित कर उससे बालक को अभिसिंचित किया। उस जल का स्पर्श पाते ही बालक में चेतना लौटने लगी और वह कुछ ही क्षणों में जीवित हो गया। जैसे कोई व्यक्ति सोते से जाग जाता है, वैसे ही उसने नेत्र खोल दिए। सिंपल। अब उस अत्यंत सुंदर बालक का मुख हाथी के समान हो गया, हाथी का सर लगाया, हाथी के समान हो गया। शरीर का वर्ण लाल तथा मुखमंडल पर अत्यंत उल्लास दिखाई देता है। अब शरीर का वर्ण लाल हो गया, क्यों? अब एक बात ये भी सोचने की कि हाथी जब भी सबसे ज्यादा टेंशन, ये मैंने एक बार सुना है, पढ़ा भी है कि हाथी सबसे ज्यादा जब टेंशन में आता है ना, तो सारा खून अपने कान की तरफ खींच लेता है। एक ये लॉजिक है मेरा। लेकिन फिर एक चीज ये भी हो सकती है कि हाथी का सर काटा, कबन तो गणपति जी का धोया था, लेकिन हाथी का सर काट के वहां पे बोला था कि जैसे ही काटो तुरंत लाके लगा देना, लगा दिया। शायद वो ब्लड, हाथी का जो सर का, उसमें भी तो बहुत सारा होगा ना ब्लड, तो वो कैसे, तो वो ब्लड फिर निकला होगा और शायद उससे लाल हो गया होगा, या तो फिर न्यूरल मतलब चेता तंत्र जोड़ दिया है, तो शायद वो ब्लड वापस से फ्लोट करना चालू हुआ, कुछ तो हुआ। लेकिन गणपति का वो लाल हो गया। यहाँ पे एक बात ये भी है, ठीक है। उनकी आकृति कमनीय थी। इस प्रकार शिवपुत्र के पुनर्जीवित होता देखकर समस्त देवता और शिवगण अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। सभी को विश्वास हो गया कि अब विश्व का संकट दूर हो जाएगा। कुछ देवता उमापति, कुछ देवता भगवती उमा के पास दौड़ गए। उन्होंने माता के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, गणेश जनी, अब बोलते हैं गणेश जनी, ठीक है, आपका पुत्र पुनर्जीवित हो गया है। पुत्र का पुनर्जीवित होना सुनकर पार्वती जी उधर दौड़ पड़ी और अपने पुत्र को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुत्र को दो हाथों से पकड़कर अपने गोद में लिया और हृदय से चिपका लिया। उधर भगवान शिव भी अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। हर्षातिरेक के कारण उनके नेत्र मूंदे जा रहे थे। क्यों? क्योंकि माँ को उनका पुत्र वापस मिल गया, ठीक है। तो उन्होंने अपनी पत्नी को भी खुश देखा और अपने जिस पुत्र को बिना जाने मार दिया था, ठीक है, क्रोधवश, छल से, जो भी है, बहुत सारी परिस्थितियां। और शंकर हमेशा सडन में ही रहते हैं, नाव में रहते हैं, वर्तमान में रहते हैं। तो जब क्रोध आया तब उनको मार भी दिया, और अब जब खुश देख रहे हैं तो वो मतलब वो रो रहे हैं, उनके मतलब आंसू मूंदे जा रहे हैं, खुशी से आंसू मूंदे जा रहे हैं, ठीक है, हर्षातिरेक के कारण। अब है गजानन का अभिषेक तथा वर प्रदान करना। गजानन रूप से उमा तनय के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में बड़ा भारी आनंद उत्सव मनाया गया। जान लेते हैं पापा क्या कह रहे हैं। तो अब बच्चे का शरीर इंसान का है और सिर एक गण का, वो भी गणों के प्रमुख का सिर, और उसका एक अंग है जिसमें हड्डी नहीं है, बिना हड्डी का एक अंग। तो वो गणपति बन गए, गणों के प्रमुख। तो इनकी गणपति बनने की ये कहानी है कि उनका एक अंग ऐसा था, ठीक है। और फिर आइए आगे बताएंगे कि वो गणों के अध्यक्ष का जो सर लगाया, उससे वो गणों के प्रमुख हो गए, और उनका एक अंग कुछ तो भी था, विकृत था, विचित्र था, या बिना हड्डी का था। लैम्प बोलते हैं इंग्लिश में ये, लेकिन बिना हड्डी का था, ऐसा समझ लो, ठीक है। अब जानते हैं गणपति कैसे बन गए, उसकी कहानी पुराण से। सभी देवताओं और गणों के नायकों ने उनका अभिषेक किया, सभी देवताओं ने। तब समस्त सिद्धियों ने उनका विधिवत पूजन किया, और कल्याणमयी पार्वती जी ने अपने दुखनाशक कर कमलों से बालक के अंगों का स्नेहसिक्त स्पर्श किया। फिर उनको बार बार प्यार करने लगी तथा बोली, पुत्र, तुम्हें बड़ा कष्ट पहुंचाया गया, परंतु अब सभी को ठीक प्रकार से शिक्षा मिल चुकी है। जरूरी है शिक्षा।
उन्होंने पुनः कहा, मेरे हृदय, अब उस कष्ट को भूल जा, अब भूल जा उस कष्ट को। ठीक है, शायद दिमाग निकल गया है तो शायद वो कष्ट को भूल जाए शायद, तो वो यहाँ तो दूसरा हेड है ना, अब हाथी का है। अब तो तू पूर्ण रूप से धन्य हो गया। अब यह सभी देवता, ऋषि मुनि आदि सर्वप्रथम तेरी ही पूजा किया करेंगे। ठीक है, ये वरदान मिलना चालू हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक संकल्प को फॉलो किया। उन्होंने अपने माता द्वारा दिए गए एक संकल्प को फॉलो किया, जब तक मैं नहीं बताऊं किसी को अंदर नहीं आने देना। महादेव जी स्वयं विष्णु, उनको पता नहीं था ये सब कौन लेगा सामने से आ रहे हैं, उनको बस ऐसा था कि अंदर किसी को नहीं आने देना, और ये छड़ी है, ये शक्ति की शक्ति, इससे मुझे कोई नुकसान नहीं है। फिर भी अंत तक लड़ते रहे, पर छल से हारे गए, फिर छल से हारे गए। तो यहाँ पे ये वरदान मिलना स्टार्ट हो गया। जब आप संकल्प पे रहते हो सकता है कुछ बातें छिन्न भिन्न हो जाए, आपको लगे ऐसा, लेकिन फिर चलते जाते हो बिना विचार किए, बस चलते जाते हो, तब आगे जाके बहुत कुछ ऐसा समझो कि जो होने लायक होता है वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। बस इतना मैं बता सकता हूँ। अच्छा बुरा भी लेबल ही हो जाएगा फिर। उन्होंने पुनः कहा, आज से तू सभी शुभ कर्मों में अग्र पूजन का अधिकारी हो गया। अब भविष्य में तुझे सताने का साहस कोई भी नहीं करेगा, गणपति को कोई भी नहीं सताएगा। ठीक है, ये माता पार्वती ने बता दिया। तदुपरांत जगदम्बा ने गज वदन को, गज वदन, गज मतलब हाथी, हाथी बाबा जी को अमोघ वर प्रदान करते हुए कहा, पुत्र इस समय तेरा मुख सिंदूर युक्त दिखाई दे रहा है, इसलिए संसार में तेरी पूजा सिंदूर से की जाएगी। पुष्प चंदन गंध नैवेद्य नीराजन तांबुल दान एवं नमस्कार आदि के द्वारा तेरा पूजन करने वालों को समस्त सिद्धियां प्राप्त होंगी और समस्त विघ्नों का निसंदेह शमन हो जाएगा। यहाँ पे ये चीजें बताई गई है, इसमें एक मोदक नहीं बताया गया है। ठीक है, पुष्प चंदन गंध नैवेद्य नीराजन तांबुल दान। अभी बीच में मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, मुझे वीडियो नहीं मिला, मैंने ढूंढने का प्रयत्न किया, अभी 15-20 मिनट आधा घंटा मैंने बिगाड़ा लेकिन नहीं मिला। उसमें बताते हैं गणपति को मोदक प्रिय है, सब बताते हैं, सब बताते हैं। अरे भाई, वो अभी बताते होंगे शायद महाराष्ट्र में चलता है, या अभी वो फैशन बन गया है। गुजरात में वो मोदक वो ऑथेंटिक नहीं बनते जैसे महाराष्ट्र में बनते हैं, जैसे वो गणपति जी को प्रेम से खिलाते हैं महाराष्ट्र वाले या महाराष्ट्रियन लोग, गुजरात में नहीं बनते। यहाँ पे तो मेवे के बन जाते हैं, बस बीबा ऐसा हो जाता है कि मोदक जैसा, ऐसा कि शेप मोदक जैसा नहीं, वो ऑथेंटिक नहीं बनते जो नारियल से बनते हैं। अब यहाँ पे जो गणपति का प्रथम पूजन है ना, उसमें कहीं नहीं लिखा गया। तो वो बोलते थे कैलाश पे कोकोनट ट्री कहाँ से आता था, क्या कहाँ से आता था, तो यहाँ पे लिखा ही नहीं। आप बिना पढ़े ही कुछ भी कहीं भी किसी की परंपरा जान के विरोध करो। हाँ, इसमें राधा जी का एक प्रसंग है जिसमें वो मोदक की बात बताई है। अगर किसी को डाउट हो, कोई चैलेंज करता हो तो आप खुद पढ़ लेना, नहीं तो मेरे को करना, मैं बता देगा। इन सभी द्रव्यों के द्वारा तेरा पूजन करने वालों को समस्त सिद्धियां प्राप्त होगी और समस्त विघ्नों का निसंदेह ही शमन हो जाएगा। ठीक है, निसंदेह समन हो जाएगा। और ये क्या है? अमोघ वर है। जो अमोघ वर नहीं जानते हो वो जान लेना कि जो कभी भी निष्फल ना हो, जो कभी भी निष्फल ना हो, उसी को अमोघ कहा जाता है। ठीक है, और माता पार्वती ने, तो जो भी गणपति की पूजा करते हो, गणपति जी की जो भी कुछ करते हो, उनके लिए ये चीज है। अगर कोई दूसरे की करता है, लगता है हमको तकलीफ है, तो गणपति जी की कर सकते हैं। मालाएं बदलनी है और कि तो हमको कहाँ कुछ है, हमको तो खाली यही है कि विघ्न दूर करना है। हमारे लिए भगवान यही चीज है, पद प्रतिष्ठा और पैसा, यही 3 चीज है। उसके ऊपर हम कहाँ कुछ उनको समझते हैं, ना ही कुछ देखते हैं। तो वो इसी सब से वहां पे व्यापारी बन जाता है, तो वो भी व्यापारी बन के आता है और कुछ करता नहीं, जो चाहिए वो देके चला जाएगा। फिर भगवती ने उसे अनेक प्रकार की वस्तुएं प्रदान कर सम्मानित किया। तब निर्भय निश्चित हुए देवता उन पार्वती पुत्र को भगवान शंकर के पास ले गए और उनके अंग यानी कि गोद में बिठा दिया। शिवजी ने उनके मस्तक पर वरद हस्त रखते हुए कहा, यह मेरा द्वितीय पुत्र है। तब गजानन ने भी गोद से उठकर अपने पिता भगवान शंकर के चरण कमलों में श्रद्धा सहित प्रणाम किया। फिर अपनी माता को प्रणाम कर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता और नारद आदि ऋषियों का अभिवादन किया और बोले। अब यहाँ पे देखो, ब्रह्मा विष्णु आदि देवता, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तकलीफ को सोचा कि ये पूरा प्रलय क्यों आ रहा है, क्योंकि माता कुपित है। माता क्यों कुपित है? क्योंकि उन्होंने जो अपने बच्चे की रचना की थी, उन्होंने महल से एक गण की रचना की थी, जिन्हें अपना पुत्र बनाया था, उसका मस्तक छेदन कर दिया। वो जाके विष्णु जी के पास बताया उन्होंने, वहां से फिर महादेव जी को प्रणाम कर लिया। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता और नारद आदि ऋषियों, क्योंकि देवर्षि नारद है तो ऋषि में फिर देव, चलो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन देवर्षि नारद को, फिर गुरु को और फिर बाकी ऋषियों को। ठीक है, अभिवादन किया और बोले, यद्यपि अभिमान करना तो स्वाभाविक है,
फिर भी मुझसे अहंकारवश जो अपराध हुआ उसे आप क्षमा कर दे। यद्यपि अभिमान करना तो स्वाभाविक है, फिर भी मुझसे अहंकारवश जो अपराध हुआ उसे आप सब क्षमा कर दे। ये प्रथम पूज्य हो चुके हैं, इनको सारे वरदान मिल चुके हैं जो भी मिलने, और भी आगे वरदान है, लेकिन इनको जो भी कुछ चाहिए वो सारी शक्तियाँ इनके पास है, लेकिन फिर भी बताया कि अहंकारवश स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी मैं मुझसे अपराध हुआ अहंकारवश। ठीक है, अहंकार करना अभिमान करना स्वाभाविक है, फिर भी मेरे से अहंकार हुआ तो मुझे सब क्षमा करते, सारे से हाथ जोड़ के बताते हैं। यही होती है बुद्धि बदलना। एक मस्तक जाके कटा, एक घमंड जाके गिरा, तब जाके दूसरा आया, और फिर उसने वो सोचा, फिर इसकी ये बुद्धि है कि भाई अब सब कुछ मिला है, लेकिन फिर भी मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, ये बात। तब ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों देवताओं ने हर्षित होकर गजानन को इस प्रकार वर दिया। किसने दिया? ब्रह्मा विष्णु और शंकर, तीनों ने। जनरेटर, ऑपरेटर और डेस्ट्रॉयर, तीनों ने वरदान दिए। त्रैलोक्य सुरवरा यथा पूज्या जगत्रय तथा यम गणनाथस्य शकले प्रति पूज्यता। हे देवगण, सारे देव, जैसे त्रैलोक्य में हम तीनों देवता पूजे जाते हैं, वैसे ही तुम इस गणनाथ का भी पूजन करना। मनुष्य का भी कर्तव्य है कि वे इन्हीं का पूजन सर्वप्रथम किया करें। हमारा पूजन इनका पूजन करके ही करें। यदि कोई इनका पूजन पहले न करके हमारा करेगा तो उसके पूजन का फल नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बोलते हैं कि नहीं हमारे को ही मानो, यही मानो हमारे, नहीं, सबका अपना अपना पद है। प्रथम पूजा गणपति जी है तो उनका ही पूजन हमेशा किया जाएगा। आप चाहे किसी भी प्रकार की माला लेके बैठे हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रथम पूजा तो गणेश ही है, देवता मतलब राधा जी, कृष्ण, विष्णु जी, शंकर, और ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये तीनों ने वरदान दिए। ठीक है, कि उसके पूजन का फल नहीं होगा। तो अब आप सोच लेना, पुराण ये कह रहे, फिर मैं नहीं। त्रिदेवों की घोषणा सुनकर सभी को बड़ा आनंद हुआ। तभी महिमामयी महाशक्ति उमा की प्रसन्नता के लिए त्रिदेवों और सभी देवताओं ने गणेश्वर को सर्वाध्यक्ष की उपाधि से विभूषित किया। तदुपरांत उमापति भगवान शिव ने गजानन को सदैव सुखी करने वाले अनेक वर दिए। त्रिदेव ने भी दिए, शंकर ने भी दिए, माता पार्वती जी ने, सबने दिए, और यहाँ पे सबने सर्वाध्यक्ष का वो बताया कि सर्वाध्यक्ष की उपाधि से विभूषित किया। ऐसा नहीं था कि गणों का अध्यक्ष का सर लगा दिया तो उसका वो हो गया। ठीक है, उसको गणाध्यक्ष बता दिया कि भाई पहली पूजा का अधिकारी। फिर नीलकंठ बोलता है, गिरिजा सुवन, हे पुत्र, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब तुम समस्त विश्व को ही प्रसन्न हुआ। शंकर प्रसन्न तो सब प्रसन्न, क्योंकि मेरी प्रसन्नता में ही विश्व की प्रसन्नता, और मेरे रोष में संसार का रोष नहीं था। यहाँ पे रुद्राणी और रुद्र एक है, वापिस से ये कहना चाह रहे हैं। अब कोई भी देवता, दैत्य, यक्ष, किन्नर, उरग, मनुष्य आदि तुम्हारे विरोध का साहस नहीं कर सकता। तुम महाशक्ति के पुत्र हो, इसलिए स्वयं भी अत्यंत तेजस्वी हो। तुमने युद्ध में महापराक्रम प्रदर्शित करके स्पष्ट कर दिया है कि तुम्हारा सामना कोई भी नहीं कर सकता। विघ्नों के नाश में तुम सर्वश्रेष्ठ हो। सभी के पूज्य होने के कारण मैं तुम्हें अपने समस्त गणों का अध्यक्ष बनाता हूँ। यहाँ पे गणाध्यक्ष बनाते हैं भगवान शंकर को, और शंकर जी ये सब कुछ कह रहे हैं कि आपने युद्ध में पराक्रम दिखाया, महाशक्ति के पुत्र हो, तेजस्वी हो, और आप बोलते हो कि तलवार से सर काट दिया। क्या सेशन की जल्दी थी? क्या था मतलब सेशन करना था? क्या तकलीफ थी इतना? मतलब लोग बोलते हैं मेरा वीडियो लंबा होता है, मेरे फ्रेंड बोलते हैं कि बहुत लंबा वीडियो। तो भाई मैं मैगी नहीं बना रहा हूँ ना, मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। अब जब भी टाइम हो तब आप देख सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। मैं कुछ फास्ट एंड फास्ट वाला नहीं है, यहाँ पे जो भी कुछ है और बीच में जो मेरे विचार है, जहाँ पे मेरा तर्क जाता है, वो मैं बता रहा हूँ। शिवजी ने कुछ देर बाद पुनः कहा, गणाध्यक्ष बोलते हैं अब गणाध्यक्ष, तुम्हारा जन्म भाद्रपद मास की चतुर्थी को शुभ चंद्रोदय में हुआ है, इसलिए उस दिन तुम्हारा व्रत रखना भी कल्याणकारी होगा। ये जो अभी चतुर्थी गई उसका व्रत, ठीक है, गणेश चतुर्थी। यह चतुर्थी व्रत और पूजन सभी वर्ण के मनुष्यों और स्त्रियों को भी करना चाहिए। जो राजा आदि अपने अभ्युदय की कामना करते हो, वे भी इसे करके अभीष्ट प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हारा व्रत रखने वाला मनुष्य जिस जिस पदार्थ की कामना करेगा उसकी प्राप्ति उसे अवश्य होगी। ठीक है, जिस जिस पदार्थ की कामना करेगा उसकी प्राप्ति अवश्य होगी। भगवान शंकर द्वारा इस प्रकार वर प्रदान करने पर समस्त देवताओं, ऋषियों और गणों ने उनका अनुमोदन किया, और फिर समस्त उपचारों से विधि विधान पूर्वक गणाध्यक्ष का पूजन किया। फिर शिवगणों ने भी उनका पूजन वंदन किया, क्योंकि अब रहना साथ में है हमेशा। ओ माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा, ऐसा। फिर देवगण वहां पर नाच रहे थे।
और गणाध्यक्ष गजानन भगवान की जय बोलने लगे। इससे समस्त त्रिलोकी गूंज उठी। अपने प्राण प्रिय पुत्र का इस प्रकार सम्मान हुआ देखकर पार्वती भी बहुत प्रसन्न हुई। ठीक है, फिर आगे आता है आनंदोत्सव का समारोह। अब जान लेते हैं बाबा जी क्या कहते हैं। शिवकाशी के कलाकारों ने, जो तमिलनाडु में है, क्योंकि उन्होंने कभी कोई गण नहीं देखा था और यह जगह हाथियों से भरी हुई थी। बिना हड्डी का अंग, मतलब वो हाथी के अलावा कुछ कल्पना नहीं कर पाए। धीरे धीरे उन्होंने उनको एक हाथी बना दिया। अब वो चाहे जो भी कर लें, आज हर कोई उन्हें गणपति ही कहता है, कोई उन्हें गजपति नहीं कहता। ठीक है, कुछ लोग इन दिनों गीत लिख रहे हैं, वो उन्हें गजपति बोल रहे हैं, पर ये फिट नहीं बैठता। गणेश और गणपति ही जचता है, क्योंकि वो गणेश हैं, वो गणपति हैं, वो गणों के राजा या लीडर या गणों के प्रमुख हैं। क्योंकि उन्हें एक ऐसा सिर मिला जो इंसान का नहीं था, इसलिए वो अत्यधिक प्रतिभाशाली थे। अब यहाँ पे एक बुद्धि का वर्णन करें। एक तो मतलब ये टॉपिक है गणेश जी की अलौकिक बुद्धि का रहस्य, यहाँ पे ये टॉपिक, पर उसमें खुद की ही बुद्धि बता रहे हैं। उन्होंने ये बोला कि शिवाकाशी, अब आतशबाजी की बात शिवाकाशी ऐसे आई, वो बात फाइनल है क्योंकि वहाँ पे क्रैकर्स मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, शिवाकाशी कोरोनेशन। तो वहाँ की ये बात करते हैं, लेकिन फिर जब हम कहानी देखते हैं, फिर जब हम बात सुनते हैं, कथा में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्लियरली ये बताया गया है कि हाथी का मस्तक। और आपके लिए एक बात बता दूं, कारपक्का विनायक टेम्पल है और पिलैयार टेम्पल है जो 7th सेंचुरी, ठीक है, रॉक कट केव श्रीन significantly expanded over the later centuries. It is located in पिलियारपत्ती विलेज इन तिरुपाथुर तालुक, शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु, इंडिया में। 7th सेंचुरी का मंदिर है, ठीक है, और ये गणपति जी का मंदिर है। आप जाके वहां पे, आपको यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग रख दूंगा, ठीक है, 7th सेंचुरी का मंदिर है, वहां पे आप देख सकते हो। और भी जानकारी चाहिए कि शिवाकाशी वालों ने ही बनाया क्या, कि फिर आप आगे तो देखो, एक आदि विनयगढ़ टेम्पल है जो मुंदकतिया मतलब गौरी कुंड है, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के पास, ठीक है, एग्जिस्ट करता है उत्तराखंड स्टेट में। वहां पे जो ओरिजिनल हेड है गणपति जी का, ठीक है, ये रहा ओरिजिनल जो हेड था, उनके साथ, मतलब जो वो विनायक थे उसके साथ उसकी पूजा की थी। और शिवाकाशी के फिर वहां से ही बाकी सब जगह की गणपति की मूर्तियां गई। क्या आप अंकोर वाट के टेम्पल देखो, बहुत सारी जगह ऐसी है, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे गणपति जी की पूजा होती है, चाहे वो आयरलैंड हो, चाइना हो, और भी कोई कंट्री हो, जैसे नेपाल है, आयरलैंड है, थाईलैंड में भी पूजा होती है, इंडोनेशिया में भी गणपति जी की पूजा होती है। तो क्या शिवाकाशी वालों ने सबको जाके बता दी कि फिर उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े होंगे, खाली शिवाकाशी वालों ने ही पढ़े होंगे, ऐसा आप बताना चाहते हो कि बाकी लोगों ने ग्रंथ नहीं पढ़े, खाली शिवाकाशी वालों ने, और उनको ऐसा दिखा, उन्होंने खाली हाथी देखे थे तो उन्होंने हाथी का वो बना दिया। हाथी लाना क्यों ही जरूरी है? नहीं तो उन्होंने दूसरा कुछ नहीं देखा, हो सकता है कि गेंडा भी देखा हो, वो हाथी का यूं होता है सूंड, तो गेंडे का यूं होता है, और उसका कोई हिलता नहीं रहता। 40,000 मसल होते हैं हाथी की सूंड के अंदर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। वहां तो आसपास बहुत है, आप देख लेना जाके, हो सकता है आश्रम पे पाला भी हो। सेवा करनी चाहिए, आप करते हो, अच्छी बात है, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ सब चीज़ों के लिए, लेकिन ये गलत है। बेहद तीव्र बुद्धिमत्ता के कारण उन्होंने कभी भी किसी चीज को अपने जीवन में बाधा नहीं बनने दिया। जीवन की हर बाधा दूर हो सकती है अगर आपके पास पर्याप्त बुद्धि है ना? उन्होंने यही सिद्ध करके दिखाया, इसलिए हम उन्हें विघ्नेश्वर बोलते हैं। उन्होंने सारे विघ्न दूर कर दिए क्योंकि उनकी बुद्धि उस लेवल की है। अगर आप उनके शास्त्रों को लिखने के बारे में नहीं जानते, तो उन्होंने व्यास से बोला था कि आपका बोलना बंद नहीं होना चाहिए, अगर आप रुक गए तो मैं कलम छोड़कर चला जाऊंगा क्योंकि मैं आपसे बोर हो जाऊंगा। उनकी बुद्धि इस तरह की है। गणेश चतुर्थी का मतलब अपनी तोंद को बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि को बढ़ाना है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि के लिए ही जाने जाते हैं, न कि अपनी तोंद के लिए। पर आज हम अपने बच्चों को बता रहे हैं, करके बता रहे हैं, कि वो अपनी बड़ी तोंद के लिए जाने जाते हैं, न कि अपने बड़े दिमाग के लिए। वो अपनी बड़ी बुद्धि के लिए ही जाने जाते हैं। तो गणेश चतुर्थी अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, न कि अपने पेट को, कि नहीं? अब यहाँ पे बोल रहे कि गणेश चतुर्थी अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, अपने पेट को नहीं। तो भैया खुद की तो बुद्धि बढ़ा लो आप पहले, आप खुद तो कुछ पढ़ लो। आप गणेश चतुर्थी, आपको कुछ पता ही नहीं, आप छोटी महाभारत की कहानी बता रहे हो। गणपति ने बोला कि भाई आपने बोलना बंद किया, मैं चलाऊंगा, वो ठीक है, लेकिन खुद गणपति जी जो बता रहे हैं गणेश पुराण में,
जो गणपति जी की खुद की स्टोरी है, जो उनकी खुद की कथा है, उनकी उत्पत्ति से लेके सारा कुछ वृतांत बताया गया है, वो तो आप किसी को बताओ। चलो अब छोटा सा एक आनंदोत्सव का समारोह देख, चलो अब एक आनंदोत्सव का समारोह ये आखिरी अध्याय है वो देख लेते हैं। अब भारी आनंदोत्सव मनाया जाने लगा, देवगण दुदुम्बिया बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्वों ने मधुर ध्वनि में गीत गाए और अंतरिक्ष से दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई। वो जो पहले लेके खड़े थे वो बरसाने लगे और सब कुछ हुआ, सारा कुछ नाच गान, सारा कुछ फंक्शन, जो भी कुछ होता है, जो भी कुछ हो सकता है, अप्सराएं नाचने लगी, ठीक है, सब कुछ हुआ, सारा नृत्य आनंद आनंदोत्सव मनाया। प्रकृति में भी उल्लास छा गया, वन और नगर सब वैभव से संपन्न हो गए। पहले बिगड़ गए थे लेकिन अब संपन्न हो गए, पहले से भी ज्यादा। सर्वत्र वृक्षों पर मनोहर पुष्प और मीठे फल लग गए, हरित तृण एवं पौधों से संपन्न हुई पृथ्वी ऐसी प्रतीत होती थी मानो उसने हरी चादर ओढ़ ली हो और उस पर बेल बूटे आदि का काम हो रहा है। देवताओं और अप्सराओं द्वारा किए जाने वाले संगीत एवं नृत्य में समस्त चराचर विश्व तन्मय हो गया। क्यों? क्योंकि सब वाइब्रेशन है, जो सुनता वही नाचने लगता। शिवगण, उमा की सहेलियां, जया विद्या और भी बहुत सारी आदि ने भी उसमें भाग लिया। फिर स्वयं भगवती उमा भी आनंद में भरकर नृत्य करने लगे। तब भगवान शंकर भी कैसे बैठे रहते, वे तो जागृति में सदैव नर्तनशील रहते हैं, ठीक है, जागृति में सदैव नर्तनशील रहते हैं। और बाबा क्या बता रहे हैं? कर वो बहुत खुश हुई और इसे आकर लैंड हुए। कोई नहीं जानता वो कहाँ जाते हैं। वो और उनके साथी लैंड हुए, पूरे सब के सब मदहोश और आनंद में शिव अपनी पत्नी से मिलने आए। यहाँ पे शंकर भगवान के बारे में खुद लिखा है, वे तो जागृति में सदैव नर्तनशील रहते थे, इसलिए डमरू उठाया और नृत्य करने लगे। शंकर हमेशा जागरूक रहते हैं। तुम क्या नशे की बात कर रहे हो या मदहोश होने की बात कर रहे हो? वो हमेशा जागरूक देव है, हमेशा। इसीलिए तो वो क्षण में जो करते हैं वही तो सब कुछ होता है, फिर दूसरे क्षण में अलग होते हैं। वो थोड़ी भविष्य और भूतकाल में जीते, वर्तमान में जीते। इसीलिए डमरू उठाया और नृत्य करने लगे। यह देखकर समस्त विश्व ही नृत्यात्मक हो गया। सभी दिशाओं में विद्यमान देहधारी आनंद मग्न होकर नृत्यरत थे। लगता था कि सारा विश्व ही नाच रहा है। इस प्रकार समस्त संसार आनंद मग्न था। सभी के दुख दूर हो चुके थे, सर्वत्र सुख शांति का साम्राज्य छा गया। जब आनंदोत्सव पूर्ण हुआ तब ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं ने सर्वानंद विग्रह भगवान गणाध्यक्ष का बारंबार पूजन किया तथा साथ में शिव की भी स्तुति की। तदुपरांत शिव, शिवा और गणपति से आज्ञा लेकर सभी अपने अपने धाम को चले। श्री गणेश जी का यह उपाख्यान सब प्रकार से अभीष्ट पूर्ण कराने में समर्थ है। इदम सुमंगल आख्यानम यह शृणोति सुनशयेत् सर्वमंगल संयुक्तम स भवेन मंगलायनम। इस परम मंगलमय आख्यान को जो उपासक सुसंयत मन से सुनता है वह समस्त मंगलों से संपन्न होता हुआ स्वयं भी मंगलों का घर हो जाता है, ठीक है, स्वयं भी मंगल हो जाता है। मंगल 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 हो, ऐसी बात है, मंगल पांडे जैसी बात है। तो स्वयं भी मंगल हो जाता है, सिर्फ इसको सुनने से स्वयं मंगल हो जाता है। तो ये बात है। अब यार उन्होंने सारे विघ्न दूर कर दिए क्योंकि उनकी बुद्धि उस लेवल की है। अगर आप उनके शास्त्रों को लिखने के बारे में नहीं जानते तो उन्होंने गणेश चतुर्थी का मतलब अपनी तोंद को बढ़ाना नहीं है बल्कि अपनी बुद्धि को बढ़ाना है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि के लिए ही जाने जाते हैं, न कि अपनी तोंद के लिए। पर आज हम अपने बच्चों को बता रहे हैं, करके बता रहे हैं कि वो अपनी बड़ी तोंद के लिए जाने जाते हैं, न कि अपने बड़े दिमाग के लिए। और जहां तक आप दुर्बुद्धि की बात कर रहे हो, ठीक है, कि गणेश जी बुद्धि के देवता है, तो दुर्बुद्धि नाम का एक राक्षस था जिसे महोदर अवतार लेके गणपति ने मारा था। तो ये एक शायद हो सकती है एक बात कि गणपति के आगमन से दुर्बुद्धि का नाश हो जाए। तो दुर्बुद्धि का नाश हो तो बचेगा क्या? बुद्धि ही बचेगी। तो वैसा भी हो सकता है। अरे भाई, गणपति जी के बहुत अवतार है, वो आदि देव है, पंचदेव में से एक है गणपति, उनके बहुत सारे अवतार है और आपको नहीं पता तो क्यों बता दे। क्रोधासुर का वध करने के लिए गणपति जी ने लंबोदर का अवतार लिया था, सारे के सारे यूनिवर्स समाहित कर लिए थे, ठीक है। आपको नहीं पता है स्टोरी तो मत ही बताओ, आप कुछ भी अपने हिसाब से मतलब बता देते हो। इससे अच्छी बात है तो व्हाट्सएप पे आ जाती है, तो फिर क्या ही मतलब, और आप अपने आप को सदगुरु बताते हो।
तो लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि जैसे मेरे कुछ सवाल है, लेकिन उसमें कुछ बता नहीं पाया था वीडियो के एंड में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था। तो मेरे कुछ सवाल है, जो भी जानकार लोग हैं, मुझे मतलब बड़ी खुशी होगी अगर कोई भी बता पाए तो। मुख्य 3 सवाल है। पहला, तो जब पार्वती माता ने अपने मैल से ही उत्पन्न किया था गणपति जी को, तो फिर इतना हाहाकार होना ही नहीं चाहिए था। दूसरी बार मैल हो जाता तो वापस से उससे बना के वापस से दूसरे पुरुष की रचना की जा सकती है। ये पहली बात है। क्या इस कथा में कोई गूढ़ रहस्य है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है? दूसरी बात यह है कि जब शंकर भगवान आए, अब शंकर भगवान तो त्रिलोकीनाथ है, त्रिक का अलज्ञ है, ठीक है, वो सारा कुछ जानते हैं। आशुतोष है, कोई उन्हें मिलने आए उनसे पहले उनकी तकलीफ पता चल जाती है। फिर तो ये खुद का बेटा है, तो पार्वती का पुत्र है, तो शंकर भगवान का भी हुआ ही, तो उनका पुत्र है, तो उनको कैसे नहीं पता चला कि पार्वती माता ने अपने महल से विनायक की उत्पत्ति की है। और तीसरी बात, जब हाथी का सर, ठीक है, हाथी को मारने की क्या जरूरत थी, वो भी बात है, लेकिन जब हाथी का सर लगा, तो हाथी तो मतलब कितना भी हो सकता है। एक में तो है कि हाथी हथनी के साथ था, मतलब वो तो बहुत बड़ा होगा। आपको भी बताता कि हाथी छोटा, लेकिन छोटे से छोटे बच्चे हाथी का भी सर होता है ना, वो मतलब इंसान के ऊपर नहीं लगता, तो वो क्या प्रोसीजर से हुआ होगा। तो ये भी एक बात है। और सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र, सब बाबा लोग और सर हर कोई आदमी हमको यही बताता है कि आत्मा है जिसको कुछ नहीं हो सकता। नहीं न छेदन्ते शस्त्राणि, नहीं न दहति पावका। सब बात सही है कृष्ण भगवान। तो फिर वो भी तो एक आत्मा ही निकल गई थी जीव में से, तो फिर क्या ही मतलब है। जब देवी देवता होके ही, जब वो माँ होके ही विलाप कर रहे हैं, ठीक है, एक मैल से बने अपने गण के लिए, उनको पुत्र जो स्वीकारा उनके लिए, तो फिर हम तो इंसान है, फिर हम क्यों ना विलाप करें। जब हमारा कोई स्वजन को कुछ तकलीफ होती है, जब हमारा प्यार चले जाता है, जब हमारी वजह से दूसरों को कुछ तकलीफ होती है, जब दूसरों की वजह से हमको कुछ तकलीफ होती है, तो हम क्यों ना रोए। तो क्या ये आत्मा की बातें हमको गलत समझाई गई है किसी न किसी के द्वारा, या उसके समीकरण जो लोग बिठा रहे हैं वो कुछ अलग है। क्योंकि फिर पार्वती माता जी को तो मतलब उनको तो इतना हाहाकार मचाना ही नहीं चाहिए था, वो सिर्फ आत्मा ही थी, तो फिर दूसरे शरीर में चली आती। तो ये मेरे कुछ सवाल है, ये मेरे कुछ तर्क है। अगर कोई जवाब देना चाहे तो मैं स्वीकार करता हूँ वो सारे जवाब, और मेरे भी ज्ञान में रुचि होगी। तो भाई बस इतनी बात थी। तो किसी का भी सुनो, आप फॉलो करते हो ठीक है, लेकिन अंधा अनुसरण मत करो। खुद से जाके कुछ पढ़ोगे, कुछ देखोगे, कुछ जानोगे, या 4 लोगों की बातें जानोगे अलग अलग कि कौन क्या कह रहा है, तब आपको पता चलेगा कि सब अपनी अपनी वार्ताएं अलग है। और जो सच में कुछ कह रहे हैं, या सच में जो पुराण कह रहे हैं, वो कोई बात ही पूरी अलग हो जाती है। ये उनके आसपास की भी बात नहीं करते, सच नहीं, झूठ नहीं, लेकिन सत्य के नजदीक वाला झूठ बोल के ये लोग निकल जाते हैं, आधा सब बताते हैं। तो इसीलिए मेरी कंप्लेन है। बाकी बहुत सारी चीजें अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन जब बात आती है शास्त्र की, आप खुद ही बोलते हो कि मैंने तो नहीं पढ़े हैं, मुझे तो आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो फिर उस पर डिस्कशन ही नहीं करनी जो शास्त्र में लिखा है। और अगर करनी है तो फिर जो लिखे है वही करो। नहीं कोई गणपति, और भी देशों में पूजा आते हैं, बहुत पुराने पुराने सालों पुराने मंदिर है वहाँ पे, ठीक है, 700 800 1000 वर्ष पुराने। तो आपके पास कोई डेट है कि शिवा काशी में ये मंदिर है, उसमें जब पहली मूर्ति बनी थी, तो इसका कोई साल है आपके पास? तो फिर आओ, फिर उसमें बात करते हैं। बस यही बात थी मेरी। और इस आपके कोई भी विचार हो मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मेरी इतनी बातों को ध्यान और प्रेम पूर्वक सुनने के लिए, शांति पूर्वक सुनने के लिए मैं आपका अति आभारी हूँ। और अंत में आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्रकृति का ध्यान रखें। जय श्री राम। हर हर महादेव।